हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजल एग्जाम 2024 23 सितंबर थर्ड शिफ्ट के टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चन। आपका पहला प्रश्न है, पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला नोना गेमप्रिदाशिवली थी। वो जॉर्जिया की एक सोवियत शतरंज खिलाड़ी थी। साल 1978 में उन्हें ये किताब मिला था। और अगर पूछा जाए भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो वो आपकी थी सुब्बारमण विजयलक्ष्मी। और उन्हें ये जो किताब मिला था 2001 ईस्वी में मिला था। तो इन दोनों बातों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, कैप्टन कूल के नाम से कौन जाना जाता है? तो भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। और महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में ही सन 2007 में इंडिया ने पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता था। किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के। उस समय ये जो हुआ था, होस्टिंग कंट्री कौन था? वो था आपका साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, चूपाट किस राज्य से संबंधित है? चूपाट सिक्किम का एक लोक नृत्य है। यह लेप्चा समुदाय का पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य को कंचनजंगा पर्वत की बर्फीली पर्वतमाला की पूजा करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे कंचनजंगा पर्वत आया तो इसके बारे में जान लो। भारत का सबसे बड़ा पर्वत जिसका संपूर्ण क्षेत्र भारत में स्थित है वो है आपका कंचनजंगा पर्वत, जिसकी हाइट है 8,586 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो जो पाल साम्राज्य है उसकी स्थापना की गई थी राजा गोपाल पाल द्वारा सन 750 ईस्वी में। और इसका अंतिम शासक कौन था? वो थे आपके गोविंद पाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, 1976 में कितने डीपीएसपी जोड़े गए थे? साल 1976 में संविधान की 42वीं संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में 4 नए सिद्धांत जोड़े गए थे। अनुच्छेद 39A, ठीक है, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 48A। तो इन बातों को याद रखना है कि 4 नए सिद्धांत जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ और वर्तमान में इसमें देशों की संख्या कितनी है? तो G20 का पहला सम्मेलन 1999 में दिसंबर में बर्लिन में आयोजित किया गया था। G20 की स्थापना 1997 में आए आर्थिक संकट के बाद की गई थी। अब जो आपका G20 है, जिसे ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं, इसमें 19 देश शामिल हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की। तो ये आपके 19 देश हैं जो इस समय G20 में शामिल हैं। इनको भी एक बार ससरी नज़र से देख लेना, कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से G20 में कौन सा देश शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना 2004 में हुई थी। ये क्यों की गई थी? तो जिसका उद्देश्य था उच्च प्राथमिक स्तर पर उन लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करना जो ज्यादातर SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख है? तो इसमें कई नदियों का उल्लेख मिलता है। सरस्वती का कई बार मिलता है, सिंधु नदी का कई बार मिलता है, गंगा नदी का कई बार मिलता है और आपके यमुना नदी का भी मिलता है, वितस्ता का भी मिलता है जो झेलम का पुराना नाम था, अस्कनी का भी मिलता है जो चिनाब का पुराना नाम था या प्राचीन नाम था, परुष्णी का भी मिलता है जो रावी नदी का पुराना या इरावदी नदी का पुराना नाम था। और किस नदी का मिलता है? सतरुदी का मिलता है जो सतलज का पुराना नाम था और बिपाशा का मिलता है जो ब्यास का प्राचीन नाम था। तो इन बातों को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, 2021 में नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके थे एडमिरल राधाकृष्णन हरिकुमार जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो फुटबॉल, क्रिकेट, इसमें कितनी खिलाड़ी होती हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना स्टार्ट करने वाला पहला राज्य कौन था? इसकी शुरुआत कब हुई? तो तमिलनाडु इस योजना को शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य था। इस योजना को लागू करने वाला पहला स्कूल स्वराज बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल था जो मदुरई में स्थित है, जिसने इसे 1955 ईस्वी में लागू किया था। और भारत सरकार ने कब स्टार्ट किया? 1995 ईस्वी में। तो इन बातों को भी याद रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।